2020 ऐसा साल है जिसे दुनिया अपनी यादों से पोंछ देना चाहेगी। लेकिन अगर हमें 2021 को भी खौफनाक नहीं बनाना है तो नए साल के ऐसे जश्न से बचना होगा। हर हाल में बचना होगा। नए साल के जश्न में जरा सी भी लापरवाही कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ा सकती है और ऐसे समय में जब वायरस के नए स्ट्रेन ने दहशत फैलाई हुई है तो मामूली चूक भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये नजारा आप भूले नहीं होंगे। दिवाली, धनतेरस, दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ी थी, उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा था। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब देश में कोरोना कंट्रोल में आता दिख रहा है। मामले कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ी है और साथ ही वैक्सीन भी आने वाली है। इसलिए हम गलती नहीं दोहरा सकते जो हमने दिवाली के दौरान की थी। नए साल के जश्न को लेकर सरकार भी सख्ती बरत रही है। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों से नए साल के जश्न में सावधानी बरतने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई किस्म की पहचान होने और कई देशों में बढ़ रहे मामलों के बीच भारत में बेहद सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा ठंड का मौसम भी कोरोना संक्रमण के लिए मुफीद है, इसलिए इस बाबत राज्य पर्याप्त सावधानी रखें और जरूरत के अनुसार कदम उठाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित सरकारें अपने आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल है ताकि हर हाल में कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि एक राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों और सामान के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जाहिर है अब तक हम नए साल का जश्न जिस तरह से मनाते आए हैं उसमें बदलाव करना होगा। कोरोना ने हमारी जीवन शैली बदल दी है। इस वायरस को मात देने के लिए जश्न का स्टाइल भी बदलना होगा। हमने लापरवाही की तो 2020 जाते जाते 2021 को भी संक्रमित करता जाएगा।